Okay, in this video we are going to learn about ellipse, right? So we have already completed parabola. हमने parabola already complete कर दिया है, तो अब हम लोग ellipse पढ़ने वाले हैं, right? तो जब parabola हमने start किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि कोनिक सेक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, राइट? कोनिक सेक्शन का बेसिक डेफिनेशन होता है रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ अ फिक्स पॉइंट, right? Ratio of a distance from a fixed point and a fixed line, right, remain constant, right? तो बेसिक डेफिनेशन क्या होता है किसी भी कोनी का, xp अपॉन pm ये कांस्टेंट होता है, राइट? एंड इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, e, दैट इज एसेंट्रिसिटी। ये ठीक है, राइट? तो हमने पढ़ा था कि पैराबोला के लिए जो एसेंट्रिसिटी है वो कितनी थी, 1 होती है, राइट? सेकेंड, एलिप्स के लिए जो एसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है ना? और हाइपरबोला के लिए क्या होती है, ग्रेटर देन 1। ये हमने पहले ही बात कर चुके हैं। तो हम लोग का अब टारगेट जो होगा वो किसके ऊपर होगा, एलिप्स के ऊपर होगा, राइट? सो एलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी क्या होती है, लेस देन 1। और ये जो पॉइंट है फोकस, ये लाइन पे नहीं आना चाहिए, है ना? ये तो एक बात हो गई बेसिक डेफिनेशन की। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात है कि जनरल इक्वेशन दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, राइट? ये जनरल इक्वेशन एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा जब दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरी चीज़ क्या, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, है ना? ये जनरल बातें हैं एलिप्स के बारे में। तो डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर लेस देन ए बी, इक्वल टू नहीं ना, इक्वल टू पैराबोला के लिए हो जाएगा। और डेल्टा क्या है, डेल्टा है ए बी सी, राइट? एच जी जी एफ, राइट? ये चीज़ अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है, पहली बात, और दूसरी एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, ये दोनों बातें होंगी तो क्या होगा, ये बड़ा इक्वेशन जो होगा वो हमेशा ही एक एलिप्स देगा। ये ठीक है, ये दोनों बेसिक डेफिनेशन है एलिप्स के। इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, बट जस्ट टू इंट्रोड्यूस एलिप्स, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद दिला दे रहा हूँ। ये ठीक है। अब चलते हैं एलिप्स के एक्चुअल डेफिनेशन के ऊपर। तो एलिप्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन जो पहला पॉइंट क्या है उसका, लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन such that sum of whose distance from two fixed point is constant, right? जैसे सपोज मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ये A और ये B, राइट? तो ऐसा पॉइंट, ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स, राइट? अगर मैंने ये रैंडम पॉइंट को P बोला तो PA प्लस PB क्या हो, कांस्टेंट हो, किसी कांस्टेंट k के बराबर हो, है ना? और ये जो k है वो हमेशा AB से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन AB, राइट? ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना? तो ये जो k है वो हमेशा ही AB से बड़ा होना चाहिए। तो जो लोकस आएगा वो किसका आएगा, वो एलिप्स का आएगा। अब एलिप्स दिखने में कैसा दिखता है, एलिप्स दिखने में दिखता है कुछ इस तरीके से, राइट? ये मैंने ऐसे बना दिया है ना? ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, मैंने कंसिडर किया है, ठीक है? तो ये दो फिक्स पॉइंट है, इन दो फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस, राइट? ये ए और बी जो क्या है, फोकस है दोनों, है ना? अब दो हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फोकाई बोलते हैं। ये ठीक है, क्या बोलते हैं, फोकाई। अच्छा, तो अब तक हमें क्या क्लियर है, एलिप्स का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, सम ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट whose sum of distance from two fixed point is always constant and greater than the distance between those two points। ये ठीक है, ये पहली बात हो गई। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि मिड पॉइंट ऑफ दोज टू फिक्स पॉइंट, ऑफ दोज फिक्स पॉइंट, ठीक है, इज नोन एज सेंटर ऑफ एलिप्स, is known as center of ellipse,
ये ठीक है, सेंटर ऑफ एलिप्स इसमें क्या हो जाएगा, ये है ना, इसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर या सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं सेंटर, ये ठीक है। ये क्या होगा, ए और बी से इक्वी डिस्टेंट होगा, है ना, इसको बोलेंगे हम लोग सेंटर, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, लाइन जॉइनिंग फिक्स टू दोज टू फिक्स पॉइंट, लाइन जॉइनिंग दोज टू फिक्स पॉइंट is known as मेजर एक्सिस, राइट। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसको मैं पिंक से बना देता हूँ ऐसे, राइट। ये जो लाइन है ये क्या है, ये है मेजर एक्सिस, है ना, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, ये ठीक है। फोर्थ पॉइंट, लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर, and passing through center, ये ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस, है ना। तो पैराबोला के केस में हमने देखा था कि एक ही एक्सिस होती है, यहाँ पे दो एक्सिस होती है, राइट, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। तो इसके अंदर जो माइनर एक्सिस होगी वो कौन सी होगी, वो ये वाली लाइन होगी, है ना। ये परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस को, ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस। इतना बेसिक डेफिनेशन ये क्लियर होना चाहिए। तो एलिप्स का आपको समझ में आ गया होगा, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट जो होगा वो हमेशा ए बी से बड़ा होगा, ये ठीक है। तो एलिप्स में आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उसका डिस्टेंस हमेशा इन दोनों पॉइंट से कांस्टेंट होगा ना। अगर मैंने ये P1 माना, ये P2 माना, राइट, ऐसे ही अगर मैंने नीचे मान लिया एक P3, तो हमेशा जो P1A प्लस P1B होगा वो किसके बराबर होगा, P2A प्लस P2B, और वही P3A प्लस P3B, हमेशा ही ऐसा होगा। इन सारे पॉइंट्स के लोकस को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिप्स, ये ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ एलिप्स है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो एलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको डिराइव कर लेते हैं। उसको डिराइव करने के लिए मैं कुछ चीज़ें अज्यूम करता हूँ। फर्स्ट, लेट द टू पॉइंट्स, राइट, ए बी माइनस सी कॉमा ज़ीरो एंड बी बी सी कॉमा ज़ीरो, राइट। मैंने ये मान लिया कि दो फिक्स पॉइंट थे, ये क्या है, ए और ये है बी, राइट है। ये है माइनस सी कॉमा ज़ीरो और ये है सी कॉमा ज़ीरो, राइट। अच्छा, सेंटर बी व्हाट, ओरिजिन, ऑब्वियसली इनका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा सेंटर, राइट। अच्छा, तो अगर मैंने एलिप्स बनाया अब यहाँ से, तो ऐसा एलिप्स आएगा, ये ठीक है। ये दोनों पॉइंट हो गए, है ना, ये दोनों पॉइंट हो गए और ये सेंटर हो गया, और हमने कोई रैंडम पॉइंट अज्यूम किया इस एलिप्स के ऊपर P, राइट। ये क्या है, P। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा ही बड़ा होता है, सम ऑफ डिस्टेंस। तो आई कैन से PA प्लस PB बी इक्वल टू 2 इंटू ए, राइट, सच दैट 2A विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 2C। ये 2A जो है एक कांस्टेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट है। और डेफिनेशन ऑफ एलिप्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो चीज़ होती है कांस्टेंट, वो हमेशा इन दोनों के डिस्टेंस से बड़ी होनी चाहिए। तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, 2C। तो आई कैन से 2A इज ग्रेटर देन 2C, दैट इज वी आर अज्यूमिंग A इज ग्रेटर देन C, ये ठीक है। हमेशा हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं A ग्रेटर देन C है। अच्छा, अगर ऐसा है तो नाउ आई विल अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला से PA कितना आ जाएगा, P को मैं अज्यूम कर लेता हूँ H, K, ये ठीक है। तो PA कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ H प्लस C का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, प्लस PB कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ H माइनस C का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 2A, ये ठीक है। अच्छा, जब भी हमें दो रूट एक तरफ हो और हमें इनको सॉल्व करना हो, सिंप्लीफाई करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रूट को एक तरफ ले जाएंगे और देन स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो मैं किसी भी एक को एक तरफ रखता हूँ, तो मैंने इसको एक तरफ रखा, तो क्या आ जाएगा, H प्लस C का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 2A माइनस अंडर रूट ऑफ H माइनस C का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये ठीक है। अब स्क्वायर कर देंगे, है ना। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आ जाएगा, मुझे आ जाएगा H प्लस C का होल स्क्वायर
प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 2a का तो होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये जो स्क्वायर है वो हट, स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा h माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट, प्लस सॉरी माइनस 4a इंटू अंडर रूट ऑफ दिस 2a भी जो करते हैं हम लोग, ये ठीक है। यहाँ तक आने के बाद कुछ कैंसिलेशन होगा, है ना, इसको इधर लेके जाते हैं तो मुझे क्या आ जाएगा, मुझे आ जाएगा h प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस h माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4a इंटू अंडर रूट ऑफ h माइनस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये ठीक है। इसको सॉल्व करने पे मुझे h स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या रह जाएगा यहाँ से 2ac, यहाँ से 2ac, तो टोटल क्या हो जाएगा 4ch, है ना, 4ch इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4a इंटू अंडर रूट ऑफ h माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये ठीक है। अच्छा, तो 4 कैंसिल हो गया, है ना। अब ये अगर मैंने इधर ही स्क्वायर कर दिया डायरेक्टली इसी स्टेप पे, तो फिर अगेन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, दोनों तरफ ए रूट है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, रूट को आइसोलेट करूँगा, रूट को इधर लेके जाऊँगा और ch को इधर लेके जाऊँगा, उसके बाद स्क्वायर करूँगा, राइट, ताकि मेरे को सॉल्व करना इजीली सिंप्लीफाइबल हो जाए। तो क्या हो जाएगा a इंटू अंडर रूट ऑफ h माइनस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ch, है ना। अब मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर करने पे आएगा a टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ch, ये ठीक है। अच्छा, अगर मैंने एक्सपैंड किया इस तरफ तो मुझे क्या आ जाएगा a स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ch प्लस a स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर 4 प्लस ch स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ch, ये ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो ये और ये कैंसिल हो जाता है ना, ये और ये कैंसिल हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई विल डू इज़, इसको इस टर्म को इधर लेके जाता हूँ और इस टर्म को इधर लेके आता हूँ, है ना। तो मेरे पास कुल मिला के कैसा चीज़ें आ जाएंगी, अगर मैं देखूँ तो, अगर मैंने ऐसा किया तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास रहेगा a स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर, राइट, प्लस a स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ठीक है। इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, तो मुझे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के स्क्वायर, इधर से आएगा a स्क्वायर कॉमन, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये ठीक है। अगर मैंने डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाय a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो मुझे क्या आ जाएगा दोनों तरफ एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये ठीक है। और मैंने अगर बोला लेट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यही चीज़ बन जाएगी एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। एंड में रिप्लेस करेंगे h को x से, राइट, और k को y से, इसको x से और इसको y से, मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है ना। अब इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग करेंगे, कुछ चीज़ें समझेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमने किया है इसमें डेरिवेशन याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है ना। अगर मैं आपको ये याद रखने को बोलूँ तो आपको बस ये ही याद रखना है, राइट। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, जिसके लिए एक्स एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस है और वाई एक्सिस जो है वो माइनर एक्सिस है ना। अच्छा, हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में कि a ग्रेटर देन सी है, a ग्रेटर देन सी है, तो ऑब्वियसली ये जो क्वांटिटी होगी, राइट, ये जो क्वांटिटी होगी वो लेस देन a होगी,
लेस देन ए स्क्वायर होगी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर में से सी स्क्वायर कम कर रहे हैं, कुछ चीज़ कम कर रहे हैं, तो ये चीज़ लेस देन ए होगी। तो आई कैन से बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, राइट। या फिर आई कैन ऑल्सो से ए इज ग्रेटर देन बी। तो जब भी ए बी से बड़ा होगा तो ये एलिप्स आएगा, ये ठीक है। अच्छा, अब इस एलिप्स के लिए कुछ ये होती है एसेंट्रिसिटी, राइट। एसेंट्रिसिटी का एक और मतलब है, एसेंट्रिसिटी तो आपको पता ही है, SP/PM/E होता है, और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, राइट। जस्ट अ मिनट, या डिग्री ऑफ फ्लैटनेस ऑफ एलिप्स, मतलब एलिप्स कितना फ्लैट होगा ना। मतलब देखो, जैसे ऐसा भी पॉसिबल है ऐसा एलिप्स हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है ऐसा एलिप्स हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है ऐसा एलिप्स हो, तो कितना फ्लैट होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और ये कितना होगा, ई जो होगा वो कितना होगा, ई विल बी इक्वल टू जो हमने सी अज्यूम किया, जो इट इज फोकस अपॉन ए, राइट। ये जो था ना हमने, ये सी था, है ना, ये सी डिस्टेंस है, तो ये सी अपॉन ये जो 2a दिया था उसका आधा, राइट। तो ये होगा E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, राइट। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि C क्या हो गया, C हो गया A इंटू ई, ये ठीक है। तो यहाँ से ऑल्सो आई कैन से दैट फोकाई आर नथिंग बट S1, S2, दे आर प्लस माइनस AE, 0, ये ठीक है। ये फोकाई आ जाएंगे, है ना। अच्छा, अगर C इज इक्वल टू ए है और हमने अज्यूम किया था कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो आई कैन से दैट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट। तो आई कैन से दैट डिवाइड करने पर ए स्क्वायर से आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। दैट इज आई कैन से कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये ठीक है। अच्छा, अब एलिप्स के लिए हमें पता है ई लेस देन 1 होना चाहिए, है ना। और ये जो कोई भी चीज़ है, अगर हमारे एलिप्स के लिए जो हमने एलिप्स लिया है उसमें ए ग्रेटर देन बी है, तो ये जो रेशियो होगा, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो ये लेस देन 1 होगा, है ना। और 1 में से कोई भी चीज़ लेस देन 1 करूँगा तो मुझे जो भी क्वांटिटी आएगी दैट इज ई स्क्वायर, वो लेस देन 1 आएगा। तो आई कैन सी ई इज ऑल्सो लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात अपने आप में ही प्रूव हो जाती है कि ई जो है वो हमेशा ही लेस देन 1 होगा, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया वो क्या कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ये ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है ना। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए जब भी ए इज ग्रेटर देन बी, ये ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब दो चीज़ें हो सकती है ना। पहली चीज़ कि ई जो है वो 1 हो जाए। ई 1 तभी हो सकता है जब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 0 हो जाए, है ना। दैट इज आई कैन से बी इज इक्वल टू 0, राइट। बी इज इक्वल टू 0 मतलब क्या कि जो सी है, मतलब जो एलिप्स है वो एकदम ही पतला हो जाएगा। पतला मतलब क्या, लाइन सेगमेंट बन जाएगा, है ना। एकदम पतला सा लाइन सेगमेंट बन जाएगा, है ना। तभी जाके b इक्वल टू 0 आएगा, वरना b 0 आएगा नहीं, राइट। तो अगर e इक्वल टू 1 है तो आई कैन से इट इज़ अ लाइन सेगमेंट, राइट। सेकेंड चीज़ क्या है, e 0 हो जाए। e 0 तब होगा जब b इज इक्वल टू a हो जाए, और b इज इक्वल टू a होगा, राइट। तो मेजर एक्सिस बराबर हो जाएगी माइनर एक्सिस के, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी अ सर्कल, है ना। इट विल बी अ वाटर सर्कल, ये ठीक है, जब भी e इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो नोट हैं, ठीक है। पहला नोट क्या है, टू एलिप्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी। तो अगर आपको याद हो तो पैराबोला दो इक्वल होते थे जब उनके LLR बराबर होते थे, उसी प्रकार से दो एलिप्स आर सेड टू बी सिमिलर नॉट इक्वल ना, इफ दे हैव द सेम वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी, राइट।
एंड डिस्टेंस ऑफ द फोकाई फ्रॉम द एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू मेजर एक्सिस, राइट। जैसे इस केस के अंदर ये जो फोकाई है इसका डिस्टेंस ये माइनर एक्सिस के एक्सट्रीमिटीज़ हैं, है ना, इनसे हमेशा ही कितना होगा, हमारी जो माइनर एक्सिस होती है वो बी आती है, अभी हम प्रूव करेंगे वो समझेंगे। तो ये कितने आती है, बी आती है, राइट। तो ये बी स्क्वायर और सी तो आया था हमारा ए, राइट। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, राइट। इट इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस, ये ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्ट्रिक्स पे आते हैं, है ना। तो हमारा एलिप्स में एक बार फिर से बना लेता हूँ। एलिप्स दिखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। ये S1, ये S2। अब फोकस था AE,0 और -AE,0। दो फोकस से तो ऑब्वियसली दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी। दो डायरेक्ट्रिक्स किधर होंगी, एक इधर होगी और एक इधर होगी, ये ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएंगी, x इज इक्वल टू A/E और x इज इक्वल टू -A/E, ये ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स इज द फिक्स लाइन, ये ठीक है। और वो क्या होंगे, x इज इक्वल टू +-A/E फॉर एलिप्स x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, है ना। अच्छा, अभी देखो, अगर e इज लेस देन 1 है, अगर नहीं एलिप्स के लिए तो होता ही e इज लेस देन 1, तो कोई भी क्वांटिटी a से अगर मैंने लेस देन 1 क्वांटिटी मल्टीप्लाई करी तो वो a से कम आएगी, राइट। तो ये जो चीज़ है वो a से कम होगी, है ना। वो होनी भी चाहिए होगी। आगे मैं बताऊंगा कि ये वर्टेक्स जो है, ये वर्टेक्स ही A,0 और -A,0 है ना, इसी को बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये जो A,0 अगर अगर E इज लेस देन 1 तो आई कैन से दैट A इंटू E इज लेस देन A, राइट। दिख भी रहा है कि ये डिस्टेंस छोटा है इस डिस्टेंस से, राइट। एंड सिमिलरली आई कैन ऑल्सो से दैट A/E इज ग्रेटर देन A, राइट। A/E जो है वो हमेशा A से बड़ा होगा क्योंकि E जो है वो 1 से छोटा है, राइट। तो ये डिस्टेंस बाहर होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स जो है हमेशा बाहर होनी चाहिए, है ना। ये है डायरेक्ट्रिक्स के बारे में। नाउ बेसिक टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड एलिप्स, राइट। सो एक बार के लिए मैं स्टैंडर्ड एलिप्स बना देता हूँ और साथ ही साथ बाजू बाजू में लिखते जाऊँगा। तो ये मैंने एलिप्स बना लिया, है ना। ये उसका फोकस हो गया। सबसे पहले स्टैंडर्ड एलिप्स का इक्वेशन दैट इज x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, ये ठीक है। अच्छा, इसमें हमने अज्यूम क्या किया है, a ग्रेटर देन b है ना, तब ऐसा हॉरिजॉन्टल एलिप्स आएगा। और इसका एसेंट्रिसिटी क्या आएगा, E² इज इक्वल टू 1 - B²/A², राइट। ये तीन चीज़ें हमें पता है। अच्छा, अब एक एक करके चीज़ें डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सेंटर, तो सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर हमने देखा ही था, ओरिजिन होगा, राइट, 0,0। सेकंड फोकाई, है ना, फोकाई S1 एंड S2, ये क्या होंगे, +-AE,0। हमने लिया था C,0 और C आया था AE के बराबर, तो ये क्या हो जाएंगे, AE,0 एंड -AE,0, राइट। थर्ड आएगा डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स अभी हमने देखा वो क्या आएंगे, दो डायरेक्ट्रिक्स होगी तो x इज इक्वल टू +-A/E, एक ये और एक ये, x इज इक्वल टू A/E और x इज इक्वल टू -A/E, ये ठीक है। फोर्थ वर्टेक्स क्या होता है, द पॉइंट वेयर द कर्व मीट्स द एक्सिस, राइट। तो ये वर्टेक्स है, मेजर एक्सिस को ही मेनली एक्सिस बोलेंगे। तो ये जो होगा वो वर्टेक्स होगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A,0 और -A,0। बहुत दिमाग नहीं लगता इसको निकालने के लिए, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर इसमें जो एक्सिस है वो क्या है, x एक्सिस, यानी कि y इक्वल टू 0, तो इसमें अगर मैंने y इक्वल टू 0 रख दिया तो मुझे क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू A², दैट इज x इज इक्वल टू +-A। तो ये आ गए वर्टेक्स, है ना, A', राइट। तो क्या आ गए, A +-A एंड A' +-A,0, राइट। इसको हम लोग
एक्सट्रीमिटीज ऑफ मेजर एक्सिस भी बोलेंगे, एक्सट्रीमिटीज ऑफ मेजर एक्सिस, राइट। सिमिलरली एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस, एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस है वाई एक्सिस। तो बाय सेम लॉजिक हमने x इज इक्वल टू 0 रख दिया एलिप्स के इक्वेशन के अंदर, है ना। तो x इक्वल टू 0 रखने पे मुझे माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, b एंड b डैश आ जाएंगे मुझे 0, प्लस माइनस b, राइट, 0, b और 0, माइनस b, ये ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये होता है 2a, है ना। ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 2a के बराबर होगी, है ना। सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये कितना होगा, 2b, क्योंकि ये लेंथ होगी 2b। अच्छा, हम मेन एक चीज़ भूल गए ना, एक चीज़ क्या भूल गए, लैटस रेक्टम, ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम क्या होता था, वो कॉर्ड जो एक्सिस को परपेंडिकुलर है और फोकस से पास कर रहा है। तो ये वाले की बात हो रही है बेसिकली, है ना, ये दो की, राइट। अब ऑब्वियसली ये दो लाइनें क्या होंगी, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू माइनस ए, राइट। तो अगर मैंने एलिप्स के इक्वेशन में x इक्वल टू ए डाल दिया तो मुझे ये पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि इंटरसेक्शन है x इज इक्वल टू ए और एलिप्स के। तो मैं डाल दूंगा तो इसमें मुझे क्या आएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये ठीक है। ए स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर तो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। तो वहाँ से अगर मैंने लिखा तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये उधर जाने पर वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आ जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, राइट। तो एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम यहाँ पे L1 L2 L1 डैश L2 डैश सिमेट्रिकल है, तो L1 L2 L1 डैश L2 डैश क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये ठीक है। एक और चीज़ रह जाती है, लिख देता हूँ साइड में मैं, साइड में क्या है ये LLR, राइट, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो ये कितना हो जाएगा, एंड पॉइंट ऑफ लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये ठीक है, 2b स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि ऊपर b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है और नीचे भी b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, b स्क्वायर बाई ए है, राइट। तो इसलिए कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाई ए। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना, अगर आप देखें मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लिखा हुआ है, राइट। 2a है मेजर एक्सिस का लेंथ, है ना, और ऊपर लिखा हुआ है m स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये है बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ एलिप्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स। जनरली हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम देखेंगे कि वर्टिकल एलिप्स और शिफ्टेड एलिप्स के लिए क्या कॉन्सेप्ट है।